सरकार द्वारा विधानसभा में पारित 1932 के खतियान आरक्षण और मॉब लिंचिंग के विधेयक राजभवन से वापस कर दिए गए हैं, जिस पर राजभवन ने उसमें कुछ त्रुटि बताई थी, लेकिन राज्य सरकार इसे संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुरूप बता रहा है। और इन्हीं सब बातों को लेकर झारखंड समन्वय समिति के सदस्य रविवार को राजभवन पहुंचे। समिति की ओर से पूर्व में 3 सितंबर रविवार को राज्यपाल से समय मांगी गई थी, लेकिन जब समिति के लोग राजभवन पहुंचे तो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, जिस पर समिति के लोग नाराज हुए और राजभवन के मुख्य गेट पर अपना आवेदन रिसीव कराया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने आरोप लगाया कि राजभवन किसी खास व्यक्ति या दल के इशारे पर काम कर रहा है। साथ ही कहा, राज्य समन्वय समिति की तरफ से वक्त मांगा गया था, पर राजभवन ने कोई मैसेज अब तक कन्वे नहीं किया है, जबकि समन्वय समिति राज्यपाल से मिलकर राज्य से जुड़े 3 विधेयक को लेकर अपनी बात रखना चाहता था। प्रतिनिधिमंडल में राजेश ठाकुर, विनोद पांडे, बंधु तिर्की, योगेंद्र महतो, फागू बेसरा राजभवन पहुंचे। आज समय मांगा था, आप यहाँ पहुंचे, पहले बताइए समय मिला या नहीं मिला? और आप 1 तारीख को हम लोगों ने राज्य समन्वय समिति के तरफ से राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने अनुरोध किया था कि समन्वय समिति के प्रतिनिधि मंडल आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उस पत्र के जवाब में हम लोगों को किसी तरह की सूचना प्राप्त नहीं हुई और आज का ही समय हम लोगों ने मांगा था। आज राज्य समन्वय समिति के प्रतिनिधि मंडल आपके समक्ष हैं। हम लोगों ने जब राज्य भवन से इसकी सूचना प्राप्त करनी चाहिए तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि महामहिम यहाँ उपलब्ध नहीं है और ओएसडी लोग भी छुट्टी पे हैं। सबसे बड़ी बात है कि राज्य समन्वय समिति के तरफ से 2 दिन पहले हम लोगों ने राजभवन को सूचना दी थी कि हम लोग 3 तारीख को मिलना चाहते हैं और गंभीर विषय है, और इस गंभीर विषय से पूरा झारखंड राज्य और झारखंड राज्य के वासी प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को राजभवन के तरफ से समय नहीं उपलब्ध कराया गया और जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो स्पष्ट तौर पे ये कहा गया कि ओएसडी और सभी वरीय पदाधिकारी भी छुट्टी पर हैं। साथियों, आप लोगों को ज्ञात होगा कि 10 जून को माननीय गुरु जी के नेतृत्व में, गुरु जी की अध्यक्षता में राज्य समन्वय समिति की एक बैठक हुई थी और उस बैठक में कई ऐसे मुद्दे जो राज्य के विकास से संबंधित थे, राज्यवासियों की अपेक्षा से संबंधित थे और यूँ कहें कि जो काफ़ी लंबे अरसे से जो मांग राज्यवासियों की थी, उन सभी मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा किया था और चर्चा के उपरांत यह निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार और राज्य के राज्यपाल महोदय को हम लोग उस विषय से अवगत कराएंगे और हम लोग अनुरोध करेंगे कि उन विषयों पर वो स्थिति स्पष्ट करें। आप सभी लोग जानते हैं कि जिन विषयों पर चर्चा हुई थी समन्वय समिति की बैठक में, उसमें पहला मुद्दा था कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति से संबंधित जो विधेयक सरकार के द्वारा पास की गई थी, विधानसभा से पास करा करके राजभवन को भेजा गया था, उस विधेयक को राजभवन से लौटाया गया था। और जब राजभवन से कोई भी विधेयक लौटाया जाता है सरकार को या विधानसभा को, तो उसमें राजभवन के द्वारा, राज्यपाल महोदय के द्वारा जो संदेश दिया जाता है, बिना उस संदेश के उस विधेयक को लौटाया गया था। वो कहीं ना कहीं संविधान के अनुच्छेद 200 में जो शक्ति प्राप्त है राजभवन को, उसका अनुपालन नहीं किया गया था और उसके अनुपालन के लिए हम लोग
राजभवन आज हम लोग पहुँचे हैं। दूसरा जो विषय था वो ST SC और OBC के आरक्षण से संबंधित था। ST SC का जो आरक्षण था, SC का 26% से बढ़ा करके 28% करने का प्रस्ताव था उस विधेयक में। SC का 10% से बढ़ा करके 12% करने का प्रस्ताव उस विधेयक में था और OBC का 14% से बढ़ा करके 27% आरक्षण करने का विधेयक विधानसभा से पास करा करके और राजभवन को भेजा गया था। उस विधेयक में भी उसी प्रक्रिया को अपनाया गया और बिना संदेश के उस विधेयक को भी सरकार और विधानसभा को वापस किया गया। तीसरा जो विधेयक इस राज्य में जो गंभीर विषय था उससे संबंधित था और वो विधेयक था जो मॉब लिंचिंग से जुड़ा हुआ जो मुद्दा था, उससे संबंधित वो विधेयक विधानसभा से पास करा करके राजभवन को भेजा गया था। उसमें भी वही प्रक्रिया अपनाई गई और तीनों विधेयक को राजभवन से बिना किसी संदेश के उसमें त्रुटि निकाल करके और सरकार और विधानसभा को वापस भेज दिया गया। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि जब तक राजभवन से राज्यपाल महोदय के तरफ से कोई भी विधेयक लौटाया जाता है, अगर सरकार को उसमें त्रुटि निकाल करके उसमें संशोधन के लिए, तो उसमें एक संदेश राजभवन के तरफ से सरकार और विधानसभा को दिया जाता है, जिसके आधार पर सरकार उस पर निर्णय लेती है और जो भी संशोधन करना होता है उस संशोधन को विधानसभा में ला करके और पुनः उस विधेयक को राजभवन को भेजा जाता है। लेकिन इन तीनों विधेयकों में इस तरह की कोई भी प्रक्रिया या यूं कहें कि संविधान की जो धारा है 200 उसका पालन नहीं किया गया, जिससे सरकार के सामने में एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया और उन विधेयकों को या उन विधेयकों पर सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। आप लोगों को मालूम होगा कि एक लंबे संघर्ष के बाद इस झारखंड अलग राज्य का निर्माण हुआ। भवन का बुलावा नीचे करो थोड़ा हो तो आना ही है। हो सकता है थोड़ा देर आए, एक न एक दिन राजभवन का बुलावा आएगा हमें भी। बिल्कुल आप उसी को समझिए। जहाँ तक हम लोगों का विषय है वो सीधा विषय ये है कि जब राजभवन को कोई विधेयक आता है विधानसभा से, तो उसके बाद उस पर उदासीन रवैया अपनाते हुए जहां भेजना है वहां न भेज करके दूसरे जगह पर बगैर संदेश दिए हुए भेजना, इससे ये स्पष्ट होता है कि राजभवन एक विशेष मंशा के साथ काम कर रहा है और जो हम लोगों को 27% आरक्षण या OBC ST SC का आरक्षण देना चाहते हैं, जो 1932 के खतियान की बात करते हैं वो और मॉब लिंचिंग की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें हमें फेल कराने की कोशिश हो रही है। और महामहिम राज्यपाल जी को हम लोगों ने पत्र दिया, तो ठीक है आपके पास समय नहीं है मत मिलिए, लेकिन 5 दिन के बाद तो समय होगा। अगर आप ये दे देते कि नहीं आपसे मैं 8 तारीख को मिलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ कांस्टेबल को हम लोग पकड़ा के जा रहे हैं इसलिए कि कोई अधिकारी भी नहीं है। राजभवन में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि कोई ADC नहीं, कोई OSD नहीं, कोई PS नहीं, कोई भी कार्यालय का आदमी आकर के ये मेमोरेंडम को ले लेता, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं थी। हम लोगों ने रिसीव करा दिया है, निश्चित रूप से महामहिम के संज्ञान में जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि 3 दिनों के अंदर में जब महामहिम लौटेंगे तो इन सारे विधेयकों को उचित माध्यम से उचित जगह पे भेजने का काम करेंगे और संदेश के साथ